हेलो माय डियर चैलेंजर्स। तो भैया फिर से आज रहे हम, लेकिन अब थोड़ा सीन बदल चुका है क्योंकि आपका नया पैटर्न जारी कर दिया है सीबीएसई ने, और उस पैटर्न में टर्म 1 को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव कर दिया एमसीक्यू बेस्ड। तो अब ये हमारी सीरीज है ना, इसको भी बदलने का समय आ चुका है, यानी ये भी अब आपकी सीबीएसई के नए पैटर्न के हिसाब से चल रही है। तो सब लोग क्या करेंगे, इस सीरीज को बिल्कुल फॉलो करेंगे हमारे टर्म 1 के लिए, और बाद में हम जैसे टर्म 2 पर आएंगे वैसे टर्म 2 के हिसाब से चलेंगे। यानी कि अब बिल्कुल आपको अपडेटेड सिस्टम मिलने वाला है चैलेंजर सीरीज में। मतलब अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चैलेंजर सीरीज में भी आपको वही सिस्टम मिलेगा जो आपसे सीबीएसई चाहता है। तो चलते हैं अपन इस आगे के सिस्टम में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, नहीं तो भैया मैं आगे नहीं ले चलूंगा आपको, और आगे की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टर्म 1 के लिए। तो ठीक है, चलो। मैं प्रवीण कुमार, आपका साइंस फैकल्टी एंड मेंटर। मेरे पास 5+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, बीटेक फ्रॉम IIITDM जबलपुर, एमटेक फ्रॉम NIT जालंधर। तो आप सब लोगों को इसका बिल्कुल फायदा मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि हमने यहां पर जो फिजिक्स का बेड़ा उठाया है, इसके अंदर हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमने इसमें कंप्लीट किया है लाइट चैप्टर, और अभी हम बात कर रहे हैं ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड की। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो अभी हम ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्या भैया, वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और आप भी सीरियस हो जाइए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत सारे लोगों का दिमाग घुमा देती है, लेकिन आपका नहीं घुमा पाएगी। भाई आप तो चैलेंजर हो और आपकी टीचर भी चैलेंजर है, तो फिर कोई आपको हिला नहीं सकता। तो इसको अपन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और लास्ट क्लास का असाइनमेंट प्रॉब्लम जो आपको दिया था उसका भी सॉल्यूशन यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल पूरा वीडियो शुरू से एंड तक देखो, तो फिर स्कैटरिंग आपके लिए हलवा बन जाएगी। और पढ़ाई हलवा बन जाए, इससे अच्छा क्या है, हलवे को खाने में मजा आता है तो पढ़ाई को भी पढ़ने में मजा आएगा। तो मजे लेते हैं। सबसे पहले हम अगर स्कैटरिंग की बात करें तो स्कैटरिंग क्या होता है कि लाइट को कैसे स्कैटर करती है जो हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स है। अब ये एक्सपीरियंस करने के लिए आप कुछ इवेंट्स देखो। यहां पर आप देख रहे होंगे कि बादलों से ऐसा जो लाइट आ रहा है उसका पाथ आपको नजर आ रहा है। बादलों से जो लाइट आया उसका पाथ नजर आ रहा है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि जंगल में इधर से जो लाइट आ रही है उसका पाथ आपको व्हाइट दिख रहा है, यानी पाथ दिख रहा होगा। ओ नाइस, कतई नाइस। यहां पर आप देखोगे कि व्हाइट कलर का ऐसा जादुई सिस्टम टाइप देखा होगा ना, जादुई, जैसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है किसी को तो उसके ऊपर जादू टाइप कुछ आ जाता है। मूवी में भी देखा होगा, ऐसे सीरियल अपन देखते थे पहले बहुत सारे, मैं भी बच्चा था, आप भी बच्चे हो तो आपने भी देखा होगा। तो वैसे ये जो लाइट होती है ये कैसे जादू टाइप नजर आ रही है, और इन सबको हमें डिस्कस करना है भैया। आप क्या करोगे, यहां पर देखोगे, देखो किस तरह की लाइट आ रही है, व्हाइट तरह का दिख रहा है आपको एकदम से। तो ये सब है क्या, यहां पर अगर आप टॉर्च चलाते हो तो एक जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर आपको टॉर्च का पाथ नजर नहीं आता, लेकिन जब आप कोलोइडल मिक्सचर के अंदर देखते हो तो आपको ऐसे येलो कलर का जैसे यहां पर पाथ आ रहा है वैसे व्हाइट कलर का पाथ आपको नजर आता है कोलोइडल सॉल्यूशन में। तो ये फंडा है क्या, ये फंडा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सर आपने बोल दिया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, हमको समझाओ तो सही जरा स्कैटरिंग क्या है। तो भैया हमारा जो वातावरण है, कौन सा वातावरण यानी एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत सही तरीके से ऐसा है ना, एटमॉस्फेयर बादल भी है, बादल के अंदर क्या होता है भैया, वाटर ड्रॉपलेट्स होती है प्लस डस्ट होती है, यही होता है बादल के अंदर। और एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस होती है ना गैसेस। तो एटमॉस्फेयर जो है हमारा वो कंपोज्ड है किससे, वो कंपोज्ड है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और लार्जर मॉलिक्यूल्स है। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है जिनका साइज 0.4 नैनोमीटर से कम है, 0.4 नैनोमीटर से कम है जिनका साइज, उनको बोलते हैं अपन स्मॉलर मॉलिक्यूल। और लार्जर मॉलिक्यूल बोलते हैं जिनका साइज 1000 नैनोमीटर से ऊपर है।
ठीक है। अब इस स्मॉलर मॉलिक्यूल में आती है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये गैसेस हैं, इनके मॉलिक्यूल्स किस में आते हैं, स्मॉलर में आते हैं। और ये जो डस्ट पार्टिकल एंड वाटर ड्रॉपलेट्स है ये आते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स में। ये होता है टोटल हमारा एटमॉस्फेयर। अब इसका क्या रोल है, क्या सीन है, कैसी विज्ञान है, कैसी साइंस है, कैसा दिव्य ज्ञान है, यही तो हमको समझना है। तो समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे कलर होते हैं। लाइट के अंदर बहुत सारे कलर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे कलर कौन से होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसके अंदर से कुछ हम बेसिक कलर लेते हैं। बेसिक मतलब जो मेजर कलर है, बाकी सब तो उनका कॉम्बिनेशन है। येलो अगर आपको पाना है तो आप कुछ दो कलर को मिलाकर येलो कलर बना सकते हो। यानी कि जो बेसिक कलर है, जो फंडामेंटल कलर है, उनके बारे में बात करते हैं। तो वो फंडामेंटल कलर होते हैं हमारे पास ब्लू, ग्रीन, रेड, यानी आरजीबी। ऐसे बोले तो आरजीबी। आरजीबी सुना होगा ना आपने, कैमरे में सेटिंग होती है, बहुत सारे कलर की आरजीबी सेटिंग्स होती हैं। तो ये आरजीबी यानी रेड, ग्रीन, ब्लू, ये हमारे बेसिक कलर, और इन बेसिक कलर से ही मिलकर बनती है, क्या बनती है भैया, इन बेसिक कलर से ही मिलकर बनती है व्हाइट लाइट। कौन सी लाइट, व्हाइट लाइट, यानी श्वेत प्रकाश। जो व्हाइट लाइट है वो इन बेसिक कलर से ही मिलकर बनती है आरजीबी से, ठीक है। अब सारा खेला जो हम समझेंगे ना, ये जो खेला हम समझने वाले स्कैटरिंग का, ये फंडा सारा आरजीबी पर है। आरजीबी मतलब समझोगे क्या, व्हाइट लाइट, ठीक है। अब आएगी चीजें समझ में। तो भैया कैसे आएगी हम बताते हैं। हमने पढ़ा था कि हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर क्या है, स्मॉलर पार्टिकल है और लार्जर पार्टिकल है। तो भैया स्मॉलर पार्टिकल में क्या है, एयर है। ओ तेरी, किधर से आ गया, एयर मॉलिक्यूल है। अब एयर मॉलिक्यूल है तो हम जो सूर्य से लाइट लेते हैं वो कैसी होती है, व्हाइट लाइट होती है। यानी कि व्हाइट लाइट मतलब है आरजीबी, यानी उसके अंदर रेड भी होगा, ग्रीन भी होगा, ब्लू भी होगा। ये फंडामेंटल कलर है व्हाइट लाइट के। इसको मैं कंबाइन भी बोल सकता हूं क्या, व्हाइट लाइट, बिल्कुल। अब जो ये छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो स्मॉलर वेवलेंथ के कलर होते हैं उनको ज्यादा स्कैटर करते हैं। स्कैटर मतलब फेल होना, मतलब फैला देना, चारों तरफ रिफ्लेक्ट कर देना, चारों तरफ रिफ्लेक्ट कर देना। मतलब अब देखना आप, यहां पर मैंने बोला कि जो सन से जो व्हाइट लाइट आती है वो कंपोज्ड होती है आरजीबी से, रेड, ग्रीन, ब्लू। हम जो सारे 7 कलर थे ना, उनके हमने दादाजियों को ले लिया कि भाई सारे 7 कलर के जो दादाजी ताई जो भी हैं वो आरजीबी हैं, इनसे ही बने हैं वो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एयर मॉलिक्यूल होता है, इसका साइज 0.4 नैनोमीटर से कम होता है। तो ये क्या करता है, स्मॉल वेवलेंथ के कलर को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। अब स्मॉल कलर का वेवलेंथ कौन सा है, ब्लू है भाई। विबिग्योर में ब्लू आता है ना, विबिग्योर। तो सबसे पहले कौन आता है, ब्लू, यानी सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, ब्लू की। फिर उससे ज्यादा होगी ग्रीन की, फिर होगी रेड की। यानी कि सबसे ज्यादा जिसकी कम वेवलेंथ है उसको ज्यादा ये क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे। यानी सबसे ज्यादा किसको करेंगे, ब्लू लाइट को। आप देख लो सब जगह ब्लू लाइट को इन्होंने स्कैटर करा हुआ है ज्यादा। उससे बाद किसको करेंगे, ग्रीन लाइट को, फिर करेंगे रेड लाइट को। यानी रेड लाइट बहुत कम स्कैटर होगी। जब रेड लाइट बहुत कम स्कैटर होगी तो रेड लाइट आपको दिखेगी भी नहीं। दिखेगी नहीं का मतलब ये नहीं है, रेड लाइट तो सीधी आ जाएगी आपकी आंखों में, लेकिन फैलेगी नहीं। जैसे गुलाल फेंकते हो ना, होली के दिन गुलाल फेंकते हो तो हवा में कलर ही कलर दिखते हैं। तो वो हवा के कलर कौन से होंगे, वो होंगे सबसे ज्यादा ब्लू क्योंकि ब्लू को फैला रहा है ये एयर के मॉलिक्यूल ज्यादा, ठीक है। अब अपन चलते हैं इसका थोड़ा और आगे का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अब हमने बात करी थी अभी किसकी, पहले बात करी थी एयर मॉलिक्यूल की, अब बात करें हम डस्ट पार्टिकल की। डस्ट पार्टिकल का साइज होता है ज्यादा। तो ये जो ज्यादा साइज के पार्टिकल्स होते हैं, वो जो सनलाइट आती है आरजीबी की, उसको पूरे कोई वैसा का वैसा ही रिफ्लेक्ट कर देते हैं, समझ गए। यानी कि सबको इक्वल अमाउंट में रिफ्लेक्ट करते हैं, इक्वल अमाउंट में स्कैटर करते हैं। अब इक्वल अमाउंट में स्कैटर करोगे तो यहां पे कौन से कलर ज्यादा दिखेंगे, सारे कलर दिखेंगे। और सारे कलर दिखेंगे तो ये सारे कलर मिला के क्या होता है,
व्हाइट लाइट, मतलब व्हाइट लाइट ऐसे आएगी तो डस्ट पार्टिकल व्हाइट लाइट ही स्कैटर करेंगे, यानी कि अपने को कलर कौन सा दिखने वाला है, व्हाइट दिखने वाला। पिछले केस में कौन सा ज्यादा दिखने वाला था, ब्लू ज्यादा दिखने वाला था। अब हम बात करें कि इस फंडे से हम किसको समझ सकते हैं। तो ये जो फंडा हो रहा है ना, ये यहां पर डस्ट के पार्टिकल होते हैं। जो डस्ट के पार्टिकल क्या करते हैं, एयर के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। वो डस्ट के पार्टिकल जो लाइट आ रही होती है, व्हाइट लाइट, उसको सारी को स्कैटर कर देते हैं। और वो व्हाइट लाइट को स्कैटर कर देते हैं तो व्हाइट ही दिखेगा, इसलिए दिखता है ये। और इस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। यानी कि जब व्हाइट लाइट ऐसे बड़े पार्टिकल्स पर टकराती है तो वो संपूर्ण व्हाइट लाइट को स्कैटर कर देते हैं, यानी उसके अंदर सारे कलर्स को स्कैटर करते हैं। तो सारे कलर होंगे तो व्हाइट हो गया। ऐसा ही आपने देखा होगा कि ये जो सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर देखोगे ये ट्रू सॉल्यूशन है। अब ट्रू सॉल्यूशन तो होता है, इसकी साइज क्या होती है, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज होती है भैया, ट्रू सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से कम, ठीक है। लेकिन कोलोइडल मिक्सचर की होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक, यानी ये थोड़ा बड़ा है। अब ये बड़ा है, ये जो पार्टिकल है ये बड़े हैं, सॉरी ये सॉल्यूशन होता है। ये क्या है, कोलोइडल मिक्सचर है। तो इस कोलोइडल मिक्सचर का ये होता है। अब ये जब कोलोइडल मिक्सचर का होता है तो इस रेंज में ही तो सारे लाइट के कलर पड़ते हैं भाई। लाइट की क्या होती है, विबग्योर से अगर आप देखें, विबग्योर तो आप देखें तो ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की रेंज होती है। तो ये सारा इसी के अंदर तो आ गया, यानी कि बड़े पार्टिकल हैं तो ये सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे। जब सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे, सारी लाइट को स्कैटर कर देंगे तो यहां पर पाथ विजिबल हो जाएगा, लेकिन यहां पर नहीं करेगा। यहां पर पाथ विजिबल नहीं होगा क्योंकि इसका पार्टिकल का साइज छोटा है, ये स्कैटर नहीं करता है, ये स्कैटर कर देता है और सारी लाइट को कर देता है, इसलिए व्हाइट दिखता है। ठीक है, ये फंडा हो गया क्लियर। अब हम बात करें कि ये जो क्लाउड्स है हमारे, ये क्लाउड्स कैसे व्हाइट दिखते हैं। क्लाउड्स के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया क्लाउड्स के अंदर होता है डस्ट पार्टिकल प्लस वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वाटर ड्रॉपलेट्स भी बड़ी है और डस्ट पार्टिकल भी बड़ा है, तो वहां पर क्या होगा, सारी जितनी भी लाइट आएगी उस लाइट के सारे कलर को इक्वली क्या करेगा, स्कैटर करेगा। इक्वली स्कैटर करेगा तो कैसा दिखेगा, व्हाइट, यानी इसीलिए ये दिखता है व्हाइट। इसीलिए कैसा दिखता है, व्हाइट। अब आप बोलोगे कि ये डार्क क्यों दिखता है, ये डार्क तब दिखता है जब क्या होता है, इसके अंदर का वाटर कंडेंस हो जाता है। जब क्लाउड के अंदर का वाटर कंडेंस हो जाता है तो वो लाइट को पास नहीं करता, यानी बहुत सारी लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब लाइट एब्जॉर्ब होती है तो कैसा दिखता है, डार्क। इसीलिए ये डार्क भी दिखता है। वो कब दिखेगा, जब रेनी सीजन में, और जब वो कंडेंस नहीं हुआ होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, तब तो व्हाइट दिखेगा। तो ये फंडा है आपका स्कैटरिंग का। अब हम दूसरी चीज पढ़ते हैं कि हमारा जो सन है वो रेड क्यों अपीयर होता है, वो सनराइज और सनसेट पर रेड क्यों होता है, और नून के टाइम पर, दोपहर के टाइम पर वो व्हाइट क्यों दिखता है। तो इसका सिंपल सा फंडा है। यहां पर वापस से हम टिंकू को याद करेंगे। हमने बुलाया टिंकू को कि भैया टिंकू आ जाओ, तुम बताओ इधर क्या है, होरिजन। भाई होरिजन से ऊपर आएगा तभी तो बोलेंगे कि सनराइज हो गया, और होरिजन के नीचे जाएगा तभी तो बोलेंगे कि सन सेट हो गया। ठीक है, तो एक बार राइज हो गया, एक बार सेट हो गया। अब ये जब ऐसे आता है तो इसकी लाइट रेज ऐसे आएंगी, यानी कि सबसे ज्यादा ट्रेवल करेंगी, ज्यादा लेंथ ट्रेवल कर रही है ना, लाइट रेज ज्यादा ट्रेवल करेंगी। और अगर वो ऐसे आती है तो उसको कम लेंथ ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो कम लेंथ ट्रेवल करना पड़ रहा है। और एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, यहां पर कुछ एयर के पार्टिकल होते हैं। तो एयर के पार्टिकल क्या करेंगे, रेड को जो होगा, रेड को स्कैटर नहीं करेंगे, रेड को स्कैटर लेस स्कैटर करेंगे। ठीक है, और किसको, ब्लू को ज्यादा स्कैटर करेंगे, ब्लू को ज्यादा स्कैटर करेंगे। यही होता है सीन। अब यहां पर ब्लू को, यहां पर ज्यादा डिस्टेंस है, यानी कि ज्यादा दूरी तक जाना है लाइट को, तो जितना ज्यादा दूरी तक जाएगा उतना ही ज्यादा समय मिलेगा स्कैटर करने के लिए, और उतना ही ज्यादा स्कैटरिंग होगा। यानी कि ब्लू कलर यहां पर स्कैटर हो जाता है, यानी कि वो स्कैटर हो जाता है। तो वो लाइट जो होती है ब्लू कलर, वो किसके आंखों में नहीं पहुंचा, टिंकू की आंखों में, यानी ब्लू कलर टिंकू की आंखों में नहीं पहुंचा। वैसे ग्रीन कलर भी टिंकू की आंखों में बहुत कम पहुंचा। तो सबसे ज्यादा कौन पहुंचा, रेड,
क्योंकि रेड को तो उन्होंने स्कैटर ही नहीं किया, तो सबसे ज्यादा कौन सा कलर पहुंचेगा? रेड। तो इसलिए सनराइज और सनसेट पे जो सन होता है वो रेड दिखाई देता है। लेकिन यहां पर व्हाइट क्यों दिखाई देता है? भाई जब लाइट रेज सीधी पड़ रही होती है तो यहां पर बहुत कम जगह होती है, बहुत कम दूरी होती है, और बहुत कम दूरी होती है तो बहुत कम समय मिलता है स्कैटर करने को, यानी यहां पर इतनी स्कैटरिंग नहीं हो पाती, यानी कि यहां पर इतनी स्कैटरिंग नहीं हो पाती, यानी कि ब्लू की भी कम है, रेड की तो बिल्कुल कम है ही सही, ग्रीन की भी कम है, तो स्कैटरिंग नहीं हुई तो सीधी कलर जो है, जो सारे आरजीबी कलर्स हैं वो सारे आंखों में आएंगे टिंकू की में, और ऐसा कलर आएंगे आंखों में, तो ऐसा क्या दिखेगा फिर? उसको व्हाइट लाइट दिखेगा, ठीक है, नहीं व्हाइट कलर दिखेगा, किसका? सन का। तो ये फंडा है, यहां पर भी स्कैटरिंग बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम पिछली क्लास के असाइनमेंट को कर लेते हैं। पिछली क्लास का असाइनमेंट है कि भैया प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्लैनेट ट्विंकल नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन है कि प्लैनेट पास में होते हैं। स्टार और प्लैनेट दोनों एक चीज है, लेकिन वो बहुत दूर होते हैं इसलिए उनको स्टार बोल देते हैं, और जो पास होते हैं उसको प्लैनेट बोल देते हैं। जैसे सन हो गया, सन पास नहीं है लेकिन सन क्या है, थोड़ा पास भी है और साइज में बहुत बड़ा है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, मून की बात करें, तो मून भी क्या है, पास में, इसलिए बहुत अच्छे से दिखता है और ट्विंकल भी नहीं करता है। नहीं तो ट्विंकल ट्विंकल चंदा मामा करना पड़ता, अभी तो लिटिल स्टार कर रहे हैं, पहले तो चंदा मामा करना पड़ता। तो चंदा मामा छोटे नहीं है इसलिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करें इसकी, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा है और पास में है, तो आंखों के ऊपर जो एंगल करेगा वो सबडक्ट, वो बहुत अच्छा करेगा। अब इसकी एपरेंट पोजीशन मान लो यहां पर भी बन जाती है, यहां पर भी बन जाती है, एपरेंट पोजीशन का इतना फंडा, तो उसमें ज्यादा शिफ्ट नहीं होता, ज्यादा शिफ्ट नहीं होता। अब ज्यादा शिफ्ट नहीं होता मतलब उसकी रेंज में ही रहता है शिफ्ट, तो वो इतना ट्विंकल टाइप के नहीं दिखते, ठीक है ना। यहां पर शिफ्ट ज्यादा नहीं इसलिए ट्विंकल टाइप के नहीं दिखते, इसलिए वो प्लेनेट ट्विंकल नहीं करते, क्योंकि उनकी साइज बड़ी होती है और एक पास होते हैं, और उसका जो एंगल होता है आंखों पे जो बनने वाली रेंज है वो थोड़ी ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं अगले की। अगले में था कि जो, अच्छा अगले में था नहीं, अगला आपके लिए असाइनमेंट है, आपको बताना है कि जो रेडिश अपीयरेंस होती है अर्ली इन द मॉर्निंग सन की, उसका कारण क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो भैया मिलते अपन अगली क्लास में, उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। अच्छा एक और है, एक और क्वेश्चन है जो आपके लिए क्या है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि जो स्काई होता है वो एस्ट्रोनॉट्स को ब्लैक क्यों दिखता है, एस्ट्रोनॉट्स को ब्लैक क्यों दिखता है स्काई, ये भी बताना है। अब आते हैं हम हमारी कल की असाइनमेंट प्रॉब्लम पर। लास्ट क्लास में जो हमने असाइनमेंट दिया था आपको उस पर आते हैं। तो ये जो लास्ट क्लास का असाइनमेंट है इसमें लिखा था कि भाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है सरिमान, ये क्या होता है, क्यों होता है भाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। मैंने बताया था कि हमारे पास आसपास अर्थ पे जो है एटमॉस्फेयर है, और उस एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है, और वो जो डेंसिटीज होती है, ऑप्टिकल डेंसिटीज यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है लेयर्स का, वो बदलता रहता है, नहीं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ही स्टार आपको उसकी अपैरेंट पोजीशन बदलती हुई नजर आती है, और वहां पर आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम आते हैं आज के सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जिसका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में, और इसका आंसर नहीं किया तो बहुत पछताओगे, तो आंसर तो करना ही है। अब आपको ये बताना है कि ये जो ब्लू स्काई है, ये ब्लू स्काई जो है, ये ब्लू स्काई नहीं है, वो क्लियर स्काई है। जो ब्लू क्यों दिखता है, क्लियर स्काई ब्लू क्यों दिखता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और यहां पर इतने सारे ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से आपको एक सही ऑप्शन चुनना है, तब मिलेगा आपको क्या, इनाम की इच्छा कर रहे हो क्या, गिफ्ट विफ्ट नहीं देने वाला मैं, तब मिलेगा आपको 99% का सरप्राइज जब आप एग्जाम दे लोगे, ठीक है। तो 99% तभी आएंगे जब आप बिल्कुल हमारे साथ ऐसे चलते रहोगे। तो ये असाइनमेंट है, इसका आंसर जरूर करना कमेंट में, ठीक है। अब अपना अगला असाइनमेंट है वो भी देख लो। अगला असाइनमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू द रेडिश अपीयरेंस, यानी कि जो सन की रेडिश अपीयरेंस होती है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। तो पहला ऑप्शन है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, फलाना ढिकाना। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और अगली क्लास में अपन इन सबके आंसर
डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अगली क्लास में भी, तो इनका आंसर तो जरूर करो कमेंट बॉक्स में। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अब अगले एपिसोड में अपन मिलेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं ई सरल पे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज चल रहे हैं। तो आपके लिए चैंप कोर्स चल रहा है, चैंप के अंदर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो जाइए आप, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऐप का, उसको ऐप को इंस्टॉल करिए और इंस्टॉल करके चैंप कोर्स को एक्सप्लोर करिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो हमारा ई सरल देता है आपको एनिमेटेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस शीट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट और बहुत कुछ मिलता है, मेंटरशिप, डाउट सोल्विंग। तो देखो भैया यहां पर 3 लेयर मेंटरशिप मिलती है, 4 लेयर डाउट सोल्विंग मिलती है आपको, ये सिर्फ ई सरल में मिलता है। उसके बाद आपको मिलता है यहां पर बहुत अच्छा सीन जो है एनिमेटेड वीडियोस, फुल टू कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन, मतलब कॉन्सेप्ट का कतई गजब तरीके से विजुअलाइजेशन आपको मिलेगा। आपको फील आ जाएगी कि भाई जो पढ़ा है ना वो कुछ तो है। स्टडी मटेरियल की बात करें तो स्टडी मटेरियल हमारा दुनिया का लाजवाब स्टडी मटेरियल है। इसमें बहुत बेस्ट तरीके से हमने कैटेगराइजेशन कर रखा है, तो आपका एकदम पक्का 99% पक्का है। और इसमें हमारा सबसे बेस्ट फीचर है होमवर्क इंडेक्स, जो आपको क्या करता है, ये होमवर्क इंडेक्स आपको बताता है कि कहां पर कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। आप जिस टॉपिक को कंप्लीट करोगे उसी टॉपिक पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इतनी सारी चीजें होने के बाद आपके लिए बचता है सिर्फ और सिर्फ एक माइंड मैप जो आपको क्विकली रिवाइज करा दे। तो आपको इस तरह देता है माइंड मैप जो आपको रिवाइज करा देता है पूरा चैप्टर। तो भैया इतना कुछ देने के बाद आपसे हम बोल रहे हैं कि 99% जो है वो सरल है, क्योंकि आपके साथ ई सरल है। भैया हम तो आपके साथ है, आप भी हमारे साथ आ जाइए। और कैसे आएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, तब आप आ गए हमारे साथ। और आपका 99% सरल है, क्योंकि आपके साथ ई सरल है, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो मिलते हैं अपन अगले एपिसोड में।